हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। आज मैं आपको कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपके ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कभी किसी ने कर भी रखा होगा, जिसने नहीं करा होगा उसे मैं करा देती हूँ। देखिए, एक्स लिमिटेड किसकी, वाई लिमिटेड की क्या है? एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है? वाई लिमिटेड। अरे, एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है? वाई लिमिटेड। ये बैलेंस शीट है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय वाई लिमिटेड ऑन 31 मई 2019। पर कौन से ईयर का है वो? 31 मार्च 2019 का है। पर हमने शेयर्स कब खरीदे? 1 अप्रैल 2019 को। तो 31 मार्च तक तो हम इसके ओनर थे ही नहीं, हमने कोई भी शेयर्स होल्ड नहीं कर रखे थे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्री डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2019 का कितना? 650 लाख। जनरल रिजर्व दे रखा है हमारा कितना? 1450 लाख 1 अप्रैल का ही। हाँ, ठीक है। और वाई लिमिटेड ने जब क्या बोलते हैं, उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी थी 1 अप्रैल को कितनी थी बुक वैल्यू? 4000 लाख। ठीक है। लेकिन परचेज के टाइम में एक्स लिमिटेड ने उसकी कितने से रिवैल्यू कर अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया? 1000 से। तो इसका मतलब 4000 की तो थी, तो हमारी स्टार्टिंग में कितनी होगी? 5K की, मतलब 5000 की। ठीक है। इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल ऑफ वाई लिमिटेड आर 50 लाख फॉर गुड सप्लाई टू एक्स। तो ये हमारा क्या दे दिया? इंटरओइंग भी दे दिया है हमें। फिर उसके बाद ऑन 31 मार्च 2020 वाई लिमिटेड्स इन्वेंट्री इंक्लूडेड goods for 150 lakh which it had purchased from X Limited. X Limited sold goods to Y Limited at cost plus 25%. किसने बेचे हैं? X Limited ने Y Limited को बेचे हैं। तो हम इसका एडजस्टमेंट स्टॉक रिजर्व का किसमें करेंगे? कंसोलिडेटेड P&L से। ठीक है। और दूसरा एडजस्टमेंट इसका कहाँ पे होगा? हमारा इन्वेंट्री से होगा। अगर वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को बेचे हुए होते तो हम इसका एडजस्टमेंट किस में करते? हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में। लेकिन अभी किसने? होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है, तो हम उसका किस में एडजस्टमेंट करेंगे? एक्स लिमिट वो कंसोलिडेटेड P&L में। चलिए, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, अब देखते हैं इन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड and its subsidiary Y Limited as on 31 March 2022 वर्किंग नोट के साथ। और उन्होंने यहाँ पे हमसे ये भी बोला है कि हम किसको इग्नोर कर दें? प्रेफरेंस डिविडेंड को। ठीक है। अब हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? कभी भी कोई भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना, पहले तो ये लिख लेना कि हमने कब होल्डिंग, हमारी किस डेट को होल्ड किया है। तो हमारा डेट ऑफ होल्डिंग क्या है? 1 मार्च 2019। ठीक है। और हमने कितना परसेंट किया है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चलिए ऊपर देखते हैं कितना परसेंट किया है। यहां दिख जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? 450 लाख का। और हमारे शेयर्स थे कितने? 600 लाख। तो हमारा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे आ जाएगा? 450 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमारा कितना है? 75%। ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, जिसको मैं लिख रही हूं एओपी ऑफ वाई लिमिटेड। एओपी का मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। यहां पे हमारा क्या आएगा? जब भी आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहां पे आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा हमारा प्री, और यहां पे हमारा आएगा पोस्ट।
ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्री। प्री मतलब हमारा पिछले साल का, हमारी होल्डिंग से पहले का। लेकिन यहाँ पे तो वैसा कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमने होल्ड ही कब किया है, 1 अप्रैल को ही किया है। तो उसके पहले का जितना होगा वो सब प्री हो जाएगा, उसके बाद का जितना होगा वो सब पोस्ट हो जाएगा। ये जो 31 मार्च को, ये 1 अप्रैल 2019 को है, इसका मतलब ये किसका बैलेंस है, 31 मार्च का ही है ना, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, प्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट है हमारा, 650। पोस्ट में क्या आएगा, देखिए साल के स्टार्टिंग में हमारा कितना था, 650। अब साल के एंड में कितना हो गया, हमें वाई लिमिटेड का देखना है। अब कितना हो गया है, 1250। तो मतलब कितने से इंक्रीज हुआ है, 600 से। तो हमारा पोस्ट कितना हो जाएगा, 600। तो हम कितना लिख देंगे, 600। फिर हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व। गाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग मत लिखना। हाँ, अब हमारा प्री का जनरल रिजर्व कितना है, 1450 है। और लास्ट में भी, एंड में भी कितना है, 1450 है। जब हमारा इसमें क्या कोई भी चेंज हुआ है, नहीं, जितना था उतना ही है, तो हम उसको क्या मानते हैं, हम प्री ही मानते हैं। तो हमारा यहाँ पे पोस्ट में कोई जनरल रिजर्व आएगा ही नहीं। तो ये पोस्ट हमारा किसका दिखा रहा है, P&L का। फिर उसके बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट में आते हैं, हमारा डिविडेंड का कितना परसेंट है। हम फाइनल डिविडेंड को क्या करते हैं, यहाँ पे AOP से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा फाइनल डिविडेंड हो गया। फाइनल डिविडेंड हमारे शेयर्स कितने थे, वाई लिमिटेड के 6000 थे, और कितना परसेंट दिया है, 10%। देखो हम दे किस साल रहे हैं, इस साल दे रहे हैं ना, 31 मई 2019 को दे रहे हैं ना, तो मतलब हम इस साल में ही दे रहे हैं। लेकिन हमें देना किसका था, पिछले साल का। तो हमारा कम किससे होना चाहिए, ये प्री से। लेकिन हमने कम किससे किया था, पोस्ट से। तो प्री से माइनस कर दो और पोस्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। क्योंकि हमें देना किसका था, पिछले साल का देना था ना। तो इस वाले से माइनस क्यों कर रहे हो, इस वाले से नहीं होगा, वो प्री से ही माइनस होगा। तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई साइन ही मत लगाओ, है ना, यहाँ पे आप कोई साइन ही मत लगाओ, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर साइन लगाओगे तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब वाई लिमिटेड फर्स्ट कितना था, 4000 था। लेकिन हमने कितना अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, 1000 से। मतलब कितना हो गया, 55,000 हो गया हमारा। और यहाँ पे 31 मार्च 2020 हमारा कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 3600 है। 31 मार्च को प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 3600। तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना लगा होगा, 4000, मतलब 400। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है। देखो वैसे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये इसका कितना है, 10% है। 4000 का 10% 400। अगर वो भी किसी को निकालने में प्रॉब्लम हो तो 400 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100 करोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा डेप्रिसिएशन लगना कितना चाहिए था, 5000 पे लगना चाहिए था, कितना, 10%, है ना। और हमने कितना लगा चुके हैं, हम 400 लगा चुके हैं। तो अब हमें लगाना कितना है, 100 लगाना है। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना आप डायरेक्टली इसका 10% करोगे तभी आपका 100 आ जाएगा। बट मैं आपको वही कहूंगी कि आप ये वाला मेथड ही यूज किया करो, जैसे ये वाला हमेशा आपका हर क्वेश्चन में आ जाता है। इस वाले में तो हमने स्टार्टिंग में किया है तो इस वजह से इतना आ रहा है। पर अगर हमने
बीच में कहीं जाके हमने होल्ड किया होता, एक्वायर किया होता, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं बोलूँगी आप इसी मेथड से हमेशा डेप्रिसिएशन निकालो। हाँ ठीक है। तो हमारा अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो क्या होगा, ऐड होगा। अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है तो कितने से हुआ है, डायरेक्ट ही दिया गया है हमें, कितना दिया गया है 1000 से, और हम इसमें से डेप्रिसिएशन हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, एडिशनल देना पड़ रहा है, तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। किससे, पोस्ट वाले से, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमारा एंड में लगता है और ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है ये कब हुआ है, स्टार्टिंग में हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी हमने ऊपर निकाला, हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आया है, 100। वो भी कैसे आया है आपका, 5000 इंटू 10% माइनस 400, ये करके आया है। और इसमें डायरेक्टली आप 1000 का 10% भी निकाल सकते थे, ठीक है, कोई भी आप कर लो जो आपको सही लगे। ये तो हमें डायरेक्टली गिवन ही है कि कितने से हमारा अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। तो अब हम ऐड करेंगे प्री वाले को पहले, कितना आया हमारा 250, अरे 2500 वाला ऐड करेंगे, कितना हमारा, कितना आएगा 1100। अब हमारा ये बन गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना, मतलब COC बनाना। COC बनाना। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप फुल ही लिखना है, इस वजह से मैं बोल भी रही हूँ कि वो शॉर्ट फॉर्म जो मैंने लिखी है उसका फुल फॉर्म क्या है। कितने में खरीदा था, 6800। उससे हम क्या माइनस कर देंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, हमारा डिविडेंड निकला कितना था, 600। 6000 का 10% 600, और लेकिन हमारा कितना हिस्सा है, 75%। तो 600 का 75%, 450 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6350। उसके बाद हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, नेट असेट, कितने, 75% नेट असेट का। नेट असेट में हमारा क्या आएगा, एक तो हमारा शेयर कैपिटल आएगा, दूसरा हमारा प्री प्रॉफिट आएगा। शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी, 6000 थी, 6000 का 75% कितना होगा, क्योंकि हमें नेट एसेट कब का चाहिए, हमें तो 1 अप्रैल 2019 का चाहिए। तो इस वजह से हम प्री प्रॉफिट का भी इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर सारा हमारा पोस्ट होता तो यहाँ पे पोस्ट माइनस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता, प्री प्रॉफिट का, प्री प्रॉफिट को ही हम नेट एसेट में लेते हैं। अब ये कितना प्री प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 2500 इंटू 75%। इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा कैपिटल रिजर्व, कितना, कैपिटल रिजर्व हमारा आएगा 25 ही बचेगा बस, ठीक है। देखो ये जो 2500 है ना, मतलब हमारा जो प्री प्रॉफिट है वो दो जगह जाता है।
एक तो हमारा कहाँ से माइनस होता है, सीओसी में, और दूसरा हमारा किस में जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और जो हमारा पोस्ट होता है ना, वो हमारा किस में जाता है, कंसोलिडेटेड में और किस में जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो सीओसी का ये हमारा सीओसी में चला गया। अभी जो इसका 25% गया है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा। आई होप आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब पता होगा। अब हम निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, एक तो शेयर कैपिटल का आएगा हिस्सा, शेयर कैपिटल। अब इसमें ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा। और सीओसी में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हमारा पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल 6000। जब 75% उनका हो गया तो इसका कितना बचा, 25%। तो 25% हमारा कितना आ जाएगा, 15,000, अरे 1500। ऊपर 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 हमारा प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 1000 है। 1000 का, अरे ये तो पूरे ही पूरे बाहर के हैं ना, हमने तो क्या खरीदा, इक्विटी शेयर खरीदे हैं ना। तो ये तो पूरे के पूरे किसके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों के ही हैं, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो ये प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाले हैं, 15% वाले हैं, कितने, 1000। ये पूरे के पूरे किसके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के। अब प्री प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, प्री प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 2500। उसमें से 75% सीओसी का था, मतलब हमारा था, तो 25% किसका होगा, बाहर वालों का। तो 25% कितना आएगा हमारा, 625। फिर उसके बाद पोस्ट प्रॉफिट, अभी मैंने बताया ना, क्या बोलते, पोस्ट का, वो प्री का कहाँ जाएगा, सीओसी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। पोस्ट का कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा एक तो 25%, और 75% कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड P&L में। पोस्ट प्रॉफिट कितना था हमारा, 1100, उसका 25%, तो हमारा कितना आ जाएगा, 275। अरे माइनस नहीं करना पागल, अब इसको ऐड कर लो। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3400। अब हमारा ये भी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कंसोलिडेटेड P&L। पहले हमारा क्या आएगा, एक तो हमारा सबसे पहले उसी का आएगा, एक्स वाले का। P&L कितना था, 2750। एक्स लिमिटेड का कितना है, 2750। दूसरा हम यहाँ से क्या करेंगे, प्री डिविडेंड माइनस कर देंगे। प्री डिविडेंड हमारा कितना निकला था, 600 का 75%, कितना निकला था, 450। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक कितने का था, मुझे तो याद है पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, 150 का था। 25% ऑन कॉस्ट है, ये कितना है, ये कॉस्ट ही था, तो हम क्या निकालेंगे, हमें कॉस्ट पे निकालना है। तो स्टॉक रिजर्व कितना होगा, 150 का में 25/125, तो हमारा कितना आ जाएगा,
30, क्योंकि ये जो स्टॉक रिजर्व है ना, है तो एक्चुअली में हमारा ही ना, तो हम अपने में प्रॉफिट क्यों ऐड करें? हम वो क्या बोलते हैं, जो वाई लिमिटेड है वो भी तो हमारी ही सब्सिडरी है ना, उसको बेच के हम अपना प्रॉफिट कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि वो तो अपना ही ब्रांच है ना, तुम अपने आप को ही बेच के प्रॉफिट कमा लोगे नहीं ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट प्रॉफिट को ऐड करना है। पोस्ट प्रॉफिट कितना था, 1100, और उसमें से कितना परसेंट, 25%, तो हमारा कितना आ जाएगा, नहीं ये कंसोलिडेटेड है तो इस कितना आ जाएगा, 75%, तो कितना हो जाएगा, 825। अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3090, ये आपका क्या आ गया, कंसोलिडेटेड P&L। अब देखो, हम बनाने के लिए तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना सकते हैं कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व का भी, अरे मैंने स्पेलिंग गलत, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, बट जनरल रिजर्व में एज सच कुछ है नहीं, एक तो एक्स लिमिटेड का है और एक किसका है, हमारा कितना है 2500, और ये हमारा क्या है, प्री वाला है, तो प्री वाले को तो हम ऐड नहीं करते, प्री वाला हमारा कहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे से माइनस हो चुका है हमारा, किससे, COC से, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो सीधा सीधा जनरल रिजर्व का ही आ जाएगा, तो हमारा जनरल रिजर्व कितना होगा, 2500। अब चलिए हम फाइनली आते हैं हमारी बैलेंस शीट पे। गाइस मेरा तो सारा निकल चुका है, स्टिल मेरे को वापस से वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं आपको पढ़ाने की वजह से। कौन सी हमारा क्या है, पहले हम उसकी बना लें, पहले हम क्या बनाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नोट नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट। यहाँ पे हम अपना बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स, पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना फुल फॉर्मेट। पहले क्या आएगा हमारा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें पहला क्या आएगा, हमारा शेयर होल्डर्स फंड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आना है, तो आप आराम से, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपको डरने की बात नहीं है, बस थोड़ी स्पीड आप हमेशा स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखिएगा। फिर हमारा उसके भी अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल। फिर हमारा बी क्या आएगा, हमारा बी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमारा सेकंड आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर हमारा थर्ड आएगा, अब हमें ऊपर से देखना पड़ेगा, हमारा ये हो गया है इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल, ओके। हमारा करंट लाइबिलिटी में सिर्फ क्या है, हमारा कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, और हमारी सिर्फ करंट लाइबिलिटी है, तो हमें क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटी।
तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी करंट लाइबिलिटी, उसमें भी हमारा क्या है, ट्रेड पेबल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल। अब नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे आएगा हमारा असेट्स, उसमें भी क्या आएगा, नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट के भी अंदर क्या आएगा हमारा, PPE एंड इंटेंजिबल असेट। ठीक है, और अब ऊपर देखना पड़ेगा क्या क्या है। असेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है। अब हम इन्वेस्टमेंट तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों में बांट दिया है। ओके, तो हमारा सिर्फ PPE है, हमारा इंटेंजिबल असेट नहीं है। इंटेंजिबल असेट तब होता है जब कैपिटल रिजर्व के बदले हमारा क्या आ जाता, गुडविल, लेकिन हमारा गुडविल तो नहीं आया, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, PPE। अब सेकंड में करंट असेट, ऊपर देख के आते हैं करंट असेट में क्या क्या है। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और हमारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल। अब चलिए तो शुरू करते हैं। बीच बीच में आप भी सोचते होंगे मैं थोड़ी पागल हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बना लें, किसका, शेयर कैपिटल का। फर्स्ट हमारा नोट्स टू अकाउंट किसका बनेगा, शेयर कैपिटल का। अब हमें ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20,000। यहाँ पे ना हम शेयर कैपिटल वगैरह उसका नहीं लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडरी का। तो हमारी कितना हो गया, 20,000। हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। शेयर कैपिटल हम कभी भी सब्सिडरी का नहीं लिखते हैं क्योंकि हम उसे ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों में बांट चुके हैं। ये शेयर कैपिटल हमारा जो है, ये हमारा किस में आ चुका है, हमारा COC में एडजस्ट हो चुका है, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाए। इसका कितना है, हमारे 15,000 रुपये के शेयर्स हैं। इसका मतलब 10 रुपये का एक है, तो हमारे शेयर्स कितने हैं, 15, और 15% हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है वो हमारे 4,000 के हैं। इसका मतलब 400। तो हम क्या लिखेंगे, इशूड एंड सब्सक्राइब में पहले लिखेंगे हम 1500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो कितना आ जाएगा, 15,000। और दूसरा हमारे 400 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4,000। तो हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना आ गया, 19,000।
शेयर कैपिटल में हमारा नोट्स कौन सा बन गया? 1, 19,000। रिजर्व एंड सरप्लस का बनाते हैं। पहला तो हमारा एक जनरल रिजर्व था, कितने का? 2500 का। फिर हमने एक निकाला है कंसोलिडेटेड पी एंड एल, कंसोलिडेटेड पी एंड एल हमारा कितना निकला था? 3095। 3095। उसके बाद एक हमारा कैपिटल रिजर्व निकला है। कैपिटल रिजर्व हमारा कितना निकला था? 25। तो जब आप इन सबको टोटल करोगे तो मेरा कैलकुलेटर, अरे 5620 आएगा हमारा। तो हमारा सेकेंड भी बन गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई वो नोट्स टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्टली जो निकाला था, कितना निकाला था हमने? 3400। वो डायरेक्टली लिख दीजिए। जैसे ये हमारा क्या था? वर्किंग नोट नंबर 1। ये क्या था हमारा? वर्किंग नोट नंबर 2। ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, ये वाली की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने ऐसे बना दिया है। क्योंकि अगर हमारे सब्सिडरी का भी कोई जनरल रिजर्व होता पोस्ट वाला तो फिर हम इसमें एडजस्ट करते, नहीं तो अभी है ही नहीं तो हम कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आप लिख देना वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो हमारा आ गया। अब टीपी का बना लेते हैं। टीपी का कितना नंबर का बनेगा? 3rd बनेगा। क्या बनेगा? टीपी कितना है? अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब सा नंबर है, पहले लिख लेती हूँ। 3rd बनेगा हमारा ट्रेड पेबल का। एक है एक्स लिमिटेड का, और एक है हमारा वाई लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड का 1646 था और उसका शायद 1027 था। और हम उसमें से माइनस कर देंगे इंटरओइंग, और इंटरओइंग हमारा कितना गिवन है? 50। हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा था, ये जो था ना पॉइंट, ये वाला। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा टोटल? 2623। तो अब हम यहाँ जाके लिख दें 3rd वाला 2623। अब इसको टोटल कर लेते हैं पहले हम इधर साइड को ही। कितना है? 19,000 प्लस 5620 प्लस 3400 प्लस 2623। तो हमारा टोटल इधर साइड का कितना आया है? 30,643, 30,643। ठीक है, अब हम आते हैं पीपीई में। पीपीई का ये 4th होगा ना? ये 4th होगा। पीपीई में हमारा क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? x और y का आएगा। ठीक है, x की है 3550
और यहाँ है 1510, ये है 3550 और ये है 1510। ठीक है, हमारा ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5060। और अब दूसरा क्या था हमारा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी था, तो एक्स का होगा, वाई का होगा। एक तो हमारा क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है वाई में, एक तो हमारा वाई में क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है। और दूसरा हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन, जो एक्स्ट्रा एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मुझे याद है कि हमारा वाई लिमिटेड का कितना था लास्ट में, 36। हमारा रिवैल्यूएशन कितने से हुआ था, 1000 से, और हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना था, 100। तो ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40, वेट, ये आएगा हमारा 4500। और एक्स लिमिटेड का अभी ऊपर से देख के आते हैं। एक्स लिमिटेड की है हमारी 5275 की, फाइव टू सेवन फाइव। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 9775। फिर हमारा क्या था, फर्नीचर एंड फिक्सचर, एक है हमारा एक्स, एक है हमारा वाई। देख के आते हैं कितना है, 1945 और 655, 1945 और 655, 1945 और 655। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2600। अब हम ये पूरा पीपीई का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17435। तो हम ये जाके लिख देते हैं पीपीई में। अरे मैं तो बहुत ऊपर चली गई, पीपीई कहाँ है, कितना आया था हमारा, 17435। अब इन्वेंट्री में याद रखना कि एक हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। इन्वेंट्री एक तो हमारी किसकी होगी, एक्स की होगी, एक वाई की होगी, और हमें क्या माइनस करना है, स्टॉक रिजर्व। कितनी है, 4142 और 2520, 4142 और 2520। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, हमारा 30। तो हमारी इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 6632। तो हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे जाके। अब ना मेरे में जगह नहीं बची, मैंने जितने पेजेस ऐड किए थे ना उतने ख़त्म हो गए, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ट्रेड रिसीवेबल में एक्स का कितना है, 3010, और ये कितना है, 1882। तो कितना है, 3010 प्लस 1882। और एक इंटरओइंग की हमारी थी, एक का ट्रेड पेबल होगा तो एक का ट्रेड रिसीवेबल होगा। एट द एंड हमें ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल दोनों से माइनस करना है। तो कितना था, 50। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 4842। अब कैश इक्विवेलेंट, अभी तक तो कोई कैश या फिर कैश ना आया है ना कुछ गया है हमारे पास से, तो हमारा ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे। 1174560, 1174 प्लस 560।
इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1734। तो अब हमारे पास टोटल कितना आएगा, हम इस साइड का कर लें। हमारी वो पीपी कितनी आई थी 17435 प्लस 6632 प्लस 4842 प्लस 1734। वाओ, बल्ले बल्ले नितिन सर की लैंग्वेज में, बल्ले 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 बल्ले, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे तो इसे समझाने में ही 40 मिनट के आसपास लग गए हैं, क्योंकि मैं आपको समझाते समझाते कर रही थी, मुझे बार बार ऊपर नीचे भी करना पड़ रहा था। तो लेकिन आपका ये, अगर आप प्रैक्टिस सही से करेंगे तो ये आपका आराम से 25 to 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, विच इज़ आई गेस ठीक ही है, क्योंकि हमारा 14 मार्क्स के लिए, हर मार्क्स के लिए हमें कितना मिलता है 1.8 मिनट मिलता है। तो हमारा 14 मार्क्स के लिए हमें कितना लगना चाहिए 25 लगना चाहिए। लेकिन अगर 30 भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन होंगे जो जिसमें 10 मिनट लगने चाहिए लेकिन आपका 5 मिनट में ही हो जा रहा है, तो आपका वो टाइम मैनेज हो जाता है। चलिए ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट।